गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स करा रहा हूं। और जो आज का टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है और ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है बच्चों? देखो बच्चों, ये सभी को पता है, एक जो कोई भी काम करता है तो प्रॉफिट और लॉस पे काम करता है। तो बच्चों, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? इसमें दो वैल्यू होती हैं। भी मान लो जब आप बाजार में से कोई वस्तु खरीदते हो तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए खरीदना क्या है? वो होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। और जिससे आपने ली है वो आपको वस्तु दे रहा है, तो वो आपको वस्तु दे रहा है, तो वो आपको वस्तु बेच रहा है, तो उसका है विक्रय मूल्य। अब जब बच्चों कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है, भी जब आपका कोई भी वस्तु आपने भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है तो आपको हानि होती है। क्या होती है? हानि, यानी कि लॉस। अब जैसे आपने कोई वस्तु 100 रुपये में ली और उसको 80 में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए की हानि होगी? 20 रुपए की हानि। अब जब आपने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 100 आपका कॉस्ट प्राइस है, और आपने उसको 120 रुपये में सेल कर दिया, 120 में आपने सेल कर दिया, तो आपका क्या है? ये प्रॉफिट। और ऐसे ही आपको हर उसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हर क्वेश्चन में आएगा। और हर क्वेश्चन में आएगा भी मान लो कोई वस्तु आपने 120 रुपये में बेची, उस पर आपने 20% का प्रॉफिट लिया, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? या कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी, आप उस पर 40% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिससे हर बच्चा उसको समझ सके। तो जैसे बच्चों मैं लिखता हूं, एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचकर 10% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो बच्चों, उसने कितने में बेचे इसको? 100 रुपये में। अब 10% है, तो मैंने आपको परसेंटेज में बताया 10%। तो 10% को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 10/100। तो 10/100 मतलब है 1/10। बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताऊंगा, सॉरी 1/10। अब बच्चों जो आपने ये देखना है 1/10 है, तो ये 1/10 आपका कॉस्ट प्राइस है। क्या ये आपका कॉस्ट प्राइस? अगर मैं बोलूं 10 का 10%, 10 का 10%, तो 10 का मतलब 10%। तो बच्चों 10 का 10% जो आपका ये 1 है, ये आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो 10 का 10% 1 होता है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या होगा? आपका प्रॉफिट। तो आपने क्या किया? अब आपने कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी? 10 + 1 11 रुपीज। अब तो ये आपका 11 रुपये हो गया। तो यहां पे क्या है? बेचकर, बेचना क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो 11 =
100 कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस 11 नहीं होकर क्या है 100। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 11 में 99, 1 0 फिर 9.09। तो बच्चे इस तरह से आ जाएगा। तो आपने क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है 90 रुपए 90 पैसे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन चलेंगे। अब बच्चों दूसरा तरीका इसका, ये तो आपका यानी कि रेशो मेथड है। एक तरीका और है जो आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, लेकिन मैं फार्मूले से नहीं कराऊंगा, आपको रेशो मेथड से कराऊंगा, लेकिन फार्मूले भी हमें पता होने चाहिए। अगर आपने बच्चों सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, तो देखो जब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो आपको सेलिंग प्राइस दी या कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं पता, तो आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब या तो आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया होगा या आपको परसेंटेज ऑफ लॉस दिया होगा, या दूसरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस। तो आप इस तरीके से वो निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख लो, एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, उसने 120 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाया है, तो उसका आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है, 120 इंटू 100 अपॉन, अब 100 प्लस 20 यानी कि 100 प्लस 20 कितने बच्चों, तो 120 अपॉन 120, तो ये आ गया आपका आंसर 100 रुपए, यानी कि उसने उसको कितने में खरीदा था 100 में। अब रेशो मेथड से क्या होगा 20%, दूसरा तरीका है 20%, तो 20% को लिख सकते हैं बच्चों 1/5। क्या लिख सकते हैं 1/5। अब बच्चों आपका ये कॉस्ट प्राइस है और 5 का 20% 1, ये आपका प्रॉफिट है, लाभ है। जब कॉस्ट प्राइस में लाभ को प्लस कर देते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। तो 5 और 1 6। अब ये आपका 6 आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 6 ना होकर कितना है 120, तो 6 बराबर 120, 1 इज इक्वल टू 20। अब 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 रुपये आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। आपको जो ये मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है, रेशो मेथड, और इसी से आपको क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपको इसके साथ साथ ये चीजें पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। अब बच्चों आपको पता है सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। अब इनका रेशो कितना 8:9। अब सपोज करो आपने कोई वस्तु 8 रुपए में खरीदी और 9 में बेची, तो 8 में खरीदने से 9 में बेचने से आपका लाभ कितना हो गया 1 रुपया। लाभ कितना हो गया आपका 1 रुपया। तो पूछता है लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस 1/8। अब 1/8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम 12.5%। लेकिन अब ये उनको पता है जिसने परसेंटेज मेथड को अच्छी तरह से किया हुआ है, और मैंने उनको सभी में फ्रैक्शन लिखवाए हैं 1/8 12.5%, 1/4 25%। लेकिन जिनको नहीं पता 1/8 गुणा 100, तो 4 पे कटेंगे 25, 4 दूनी 8, तो 25/2, तो 25/2 बच्चों हो जाएगा 12.5%। तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चलेंगे। और उसके बाद
जैसे नेक्स्ट आपका वो चलेगा। अब इसमें आगे बच्चों मैंने बता दिया जब आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बटे 100, या कॉस्ट प्राइस गुणा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस बटे 100। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 600 रुपए में खरीदकर कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब देखो बच्चों, आपको बोला उसने 20% का लाभ हो, तो आप क्या करोगे, अब कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 600 रुपए, तो 600 गुणा 100 प्लस परसेंटेज ऑफ बटे 100। अब ये चीज आ गई आपके पास 600 गुणा 120 बटे 100, तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 छिके 72, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 720। और जो रेशो मेथड है उससे कैसे करेंगे इसको, अब 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 20%, तो 20% की वैल्यू है बच्चों 1/5, तो 5 आपका कॉस्ट प्राइस है, 5 का 20%, 1 आपका प्रॉफिट है, लाभ है। अब 5 और 1 6, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपको कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 600, 1 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर 5 है 5, 5 दूनी 10, 0, 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 गुणा 6 720। इसमें आपको किसी भी मेथड की जरूरत नहीं है, लेकिन मेथड इसलिए बताते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेथड के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। जैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक दुकानदार आ शॉपकीपर्स सेल्स या कमोडिटी 1470 rupees and get a profit 16.66%. Find out the commodity of cost price. अब आपने ये देखना है, अब बच्चों 16 से ही 2/3%, अब 16 से ही 2/3% को अगर हम सॉल्व करेंगे, 16 3 48 2 50/3, अब 50/3 की फ्रैक्शन करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6। क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू 1/6। अब ये 1/6 आ गया, तो 6 क्या आ गया आपका बच्चों कॉस्ट प्राइस, और 6 का 16 से ही 2/3% ये आ गया आपका प्रॉफिट, तो 6 और 1 7, 7 आ गया आपकी सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस 7 में कितनी है 1470, तो 7 बराबर 1470, 1 बराबर
7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210। अब 210 आ गई है। अब निकालना क्या आपने, कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है 6, तो 210 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 21 6 126, तो ये आपका मूल्य क्या आ गया 1260 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या आ गई बच्चों आपकी 1260 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचकर 12.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब बच्चों आपको देखो क्वेश्चन आया है भी किसी वस्तु को 770 में बेचकर 12.5% की हानि होती है। तो बच्चों 12.5%, तो 12 दूनी 24 और 25 बटे 2 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1/8। तो 1/8 आ गया। तो 8 आपका क्या है बच्चों कॉस्ट प्राइस। 8 का 12.5% एक होता है, एक क्या होगा बच्चों लॉस। तो 8 में से आपने एक माइनस किया, 7 आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है 7 9 के कितना है 770, तो 1 इज इक्वल टू 110। अब 110 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 880 आपका क्या आ गया ये कॉस्ट प्राइस। क्या है बच्चों कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस है तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही वर्बली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं पेन की भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसमें आपके परसेंटेज याद है और आपके टेबल्स आपको क्लियर हैं तो आप इनको बिल्कुल वर्बली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपए में बेचकर 37.5% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो बच्चे 13,200, अब 37.5% है। अब 37 दूनी 74 75 बटे 2 इंटू 100 25 तो ये आगे बच्चे 3/8। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, हमेशा मैंने बताया ये नीचे आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो आपने ओरिजिनल खरीदा है जो अपॉन में है, और 3 आपका ये क्या है प्रॉफिट है या लॉस है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बताया उसने प्रॉफिट है, यानी कि 8 का 37.5% क्या होता है बच्चों 3। 8 का 37.5% क्या होता है बच्चों 3। कई बच्चे को डाउट है भी 8 का 37.5%, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 8 गुणा 37.75 बटे 2 इंटू 100, तो 25 75 25 चौके 100 4 दूनी 8, तो क्या है बच्चे 3। यानी कि आपको क्लियर हो गया अभी 8 का 37.5% क्या होता है 3। तो अब 8 में 3 जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी बच्चों 11। तो 11 इज इक्वल टू 13,200, तो 1 इज इक्वल टू 11 कम 11 11 दूनी 22 1200। तो अब निकालना क्या आपने कॉस्ट प्राइस, तो 1200 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,600 आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। 9,600 आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल है,
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10,500 रुपये में बेचकर 337.1/2% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो बच्चों, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब आपके पास ये क्वेश्चन आता है भी, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10,500 रुपये में बेचकर 337.1/2% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। अब बच्चों 337 ही, अब यहां से देखना है आपने ध्यान से, 337 ही 1/2%। अब आपको मैंने 37.5%, 12.5%, 25% ये सब फ्रैक्शन बताए हुए हैं, तो आप 337 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 300% प्लस 37 ही 1/2%। अब बच्चों 37%, अब 37% हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 3/8। अब 300% की फ्रैक्शन क्या होगी 3, 300% मतलब 3। अब बच्चों आपको पता 3 प्लस 3/8, तो 8 3 24 और 3 27, तो 27/8 इसकी क्या आ गई फ्रैक्शन आ गई। अब वो कहता है भी, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10,500 यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका 10,500 रुपए में बेचकर 337 ही 1/2% लाभ कमाता है। अब 337 ही 1/2 की फ्रैक्शन आ गई 27/8। अब 27/8 मीन्स है 8 आपका कॉस्ट प्राइस है, 8 का 337 ही 1/2% होता है 27, ये आपका लाभ है। तो 8 में 27 प्लस कर दोगे बच्चों तो 35 रुपए में आपने वस्तु सेल कर दी। लेकिन वो 35 रुपए में ना सेल करके कितने में सेल किया 10,500 में, तो 35 105, 1 के इक्वल टू कितना आ गया 300। अब आपका कॉस्ट प्राइस क्या 8, तो 300 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आ गया 2400 रुपये। आपने वो कितने में खरीदी थी 2400 रुपये में, तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों आपको मैंने बता दिया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम एक रेशो मेथड द्वारा इन चीजों को बताते हैं। अब हम छोटे क्वेश्चनों और थोड़ा आगे चलते हैं, जो अगला स्टेप पे चलते हैं किस तरह से और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंद्रह वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। अब देखो बच्चों कितना इजी सा क्वेश्चन है भी, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आपने 15 वस्तुएं खरीदी भी, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इट मीन्स क्या है भी, आपने बाजार से 15 वस्तुएं खरीद कर लाए भी, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू है 10 गुड्स सेलिंग प्राइस। अब आपने 15 वस्तुएं जितने में खरीदी, आपने 10 वस्तुएं उतने में बेच दी। अब एक छोटी सी बात है भी, आपने किसी ने 15 वस्तुएं लेके आए, 15 में से 10 बेच दी, जितने में आपने 15 वस्तुएं खरीदी थी उतने में आपने 10 वस्तुएं बेच दी, तो आपको कितनी वस्तुओं का फायदा होगा 5। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं भी, इसमें कॉस्ट प्राइस भी अपॉन में क्या करें, लेकिन इसको मैं बिल्कुल इजी से करता हूं। 15 जैसे है तो CP अपॉन SP, तो अब CP क्या है 15 वस्तुएं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/15। तो आप अब CP आपका बन गया 10 और SP आपका बन गया 15, तो आपको कितना फायदा हुआ 5 रुपए का, तो 5/10 गुणा 100, तो कितने रुपए का लाभ हुआ आपको 50% का लाभ हुआ। 5/10 इंटू 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जिससे आपको और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। अब बच्चों आपको पता है अभी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है इज इक्वल टू 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, तो CP अपॉन SP 9/10, तो कितनी का लाभ हुआ बच्चों आपको? 1 का। किस पे लाभ हुआ? कॉस्ट प्राइस पे, तो 1/9, तो 1/9 क्या होता है? 11 से 1/9%। अब काफी बच्चों को नहीं पता होगा 1/9 गुणा 100% को लिखते हैं 100/9, तो 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 1, तो 11 से ही 9 1/9% लाभ। तो बच्चों उम्मीद है मेरे को, आपको उम्मीद है कि आपको जो आज का ये सेशन हुआ है ये इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस तरह से इस सेशन को एंजॉय करोगे तो एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप इजीली इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नेक्स्ट स्टेप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। धन्यवाद।